हिंदुस्तान के रणबांकुरों का शक्ति प्रदर्शन। गगन शक्ति के जरिए दुनिया को संदेश। अरुणाचल से सटी सीमा पर वायु वीरों की दहाड़। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के करतब। कॉम्बैट जंपिंग के जरिए जांबाजी का जौहर। अनंत गहराई, पहाड़ी और पथरीली चुनौतियों को मात देने की कोशिश। जल्द से जल्द सैन्य साजो सामान पहुंचाने की चुनौती। हर अग्नि परीक्षा में कुंदन बनकर निखरे हिंदुस्तान के वायुवीर। दुनिया ने माना हिंदुस्तान की गगन शक्ति का लोहा। आने वाले कुछ महीनों में हिंदुस्तान की ताकत में और इजाफा होगा। वायुवीरों की मेहनत और निखरेगी जब एक ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। ब्रिज जो ब्रह्मपुत्र की उफनती लहरों के बीच शान से खड़ा है। हम मौजूद हैं इस वक्त बोगीबिल ब्रिज के पास। नीचे कल कल बहती ब्रह्मपुत्रा और उस पर ये विशालकाय ब्रिज, जिसके निर्माण की चुनौती आगे बढ़ती हुई आप यूं समझिए कि 2002 से 2018 तक आ पहुंची है। जब ब्रिज पर एक साथ चलेगी ट्रेन और रेलगाड़ी, जब रेलगाड़ी के जरिए चीन की सीमा पर पहुंचेंगे हिंदुस्तान के टैंक्स। ब्रिज जो तकनीक की मिसाल है, ब्रिज जो हिंदुस्तान की शान है, ब्रिज जो ब्रह्मपुत्र पर ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये देश का सबसे लंबा सड़क और रेल पुल है। यह है एशिया का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज। यह है बोगीबिल ब्रिज। इस बेमिसाल ब्रिज की अहमियत, इसकी तकनीक, इसकी ताकत को समझने के लिए न्यूज नेशन ब्रिज की यात्रा पर निकला है। कैसे हुआ इतने बड़े ब्रिज का निर्माण, किस तरह के चैलेंजेज आए और अब क्या स्थिति इसकी है, इसकी बारीक नजर से आपको दिखाने के लिए हम लिए चलते हैं सीधे ब्रह्मपुत्रा की गोद में और वहां से जरा देखते हैं इस समूचे पुल का नजारा। ब्रह्मपुत्र की गोद में बसे असम का अंदाज जुदा है। लहलहाते हरे भरे चाय के बागानों में अलग तरह की कशिश है। कुदरत के श्रृंगार को देखकर कोई भी फिदा हो जाए। चाय बागान असम की खुशहाली और उम्मीद का प्रतीक है। वहीं ब्रह्मपुत्र असम की लाइफलाइन है। ब्रह्मपुत्र जो विशाल है, जो उदार है, तिब्बत से लेकर पूर्वोत्तर की छोटी बड़ी नदियों अपने में समाहित कर निरंतर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। इतिहास के हर दौर की गवाह रही है। ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बोगीबिल ब्रिज के जरिए इस इलाके में नया इतिहास रचा जा रहा है। असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल के पासीघाट से जोड़ने वाले 4.94 किलोमीटर लंबे पुल को इंजीनियरिंग का कमाल कह सकते हैं। एशिया के इस दूसरे सबसे बड़े पुल में सबसे ऊपर एक 3 लेन की सड़क है और उसके नीचे दोहरी रेल लाइन है। ये पुल ब्रह्मपुत्र की जल स्तर से 32 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे स्वीडन और डेनमार्क को जोड़ने वाले पुल की तर्ज पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र की गोद में मौजूद हैं हम इस वक्त और दिखा रहे हैं आपको इस पर बने हुए सबसे बड़े और सबसे भव्य पुल को, बोगीबिल ब्रिज। जी हाँ, ये समूचा ब्रिज इस हिस्से में अगर आप देखें ब्रह्मपुत्र के तो सबसे कम चौड़ाई वाले हिस्से को चुनकर बनाया गया है। तब भी इस समूचे ब्रिज के निर्माण की जो तमाम चुनौतियां हैं उसको इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्च से लेकर नवंबर के महीने तक यहाँ पर इस समूचे इलाके में मानसून अपनी तीव्रता पे होता है, जिसके चलते निर्माण कार्य की चुनौतियां होती हैं। पानी लगातार जिस तरह से आप इस वक्त ब्रह्मपुत्रा में देख रहे हैं ये बढ़ती चली जाती है और इसके चलते इस स्पैन को डालना या फिर कंस्ट्रक्शन के तमाम काम को करना एक बड़े चैलेंज के तौर पर रहा। और यही वजह रही कि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था तो महज 5 साल में इस समूचे ही ब्रिज को पूरा करने का एक तरह से निर्णय लिया गया था। लेकिन 2018 में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में है और अब मोदी के हाथों ये माना जा रहा है कि इस ब्रिज का एक तरह से उद्घाटन होगा। बोगीबिल ब्रिज सिर्फ ब्रिज नहीं है, ये एक मुल्क की तरक्की का प्रतीक है। ब्रह्मपुत्र के बाशिंदों के लिए एक उम्मीदों का पुल है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक बोगीबिल ब्रिज का सपना साकार हो सकता है। इससे पहले सरकार के 3 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे नदी पुल ढोला सादिया सेतु का उद्घाटन किया था। इस पुल के जरिए अरुणाचल और असम की तस्वीर बदली है। ब्रह्मपुत्र पर यह ब्रिज महज ढांचा नहीं है, ये तरक्की के किले हैं जिस पर हर हिंदुस्तानी को नाज है। इतना बड़ा निर्माण कार्य होता है, किसी भी हिंदुस्तानी को एक गर्व देने वाला काम। सबसे लंबे नदी पुल के बाद देश के सबसे लंबे सड़क रेल पुल के निर्माण का काम अंतिम चरण में है।
साल के अंत तक इसके उद्घाटन की उम्मीद है। उससे पहले 2-3 महीने में इस ब्रिज पर ट्रायल शुरू हो सकता है। कंप्लीट करना पड़ता था तो माना जाए कि जल्द से जल्द अब ये बिल पूरा जो बोगी बिल है वो लगभग इस तैयार स्थिति में है कि आप देश को समर्पित कर पाएंगे। हम लोग अभी इसको जुलाई में मोस्टली काम कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा टचअप के कुछ काम है क्योंकि बारिश के कारण आप देख रहे हैं मार्च से बारिश हो रहा है, तो कुछ टचअप के काम कर रहे हैं। मैं भी उसके बाद इसको जब कभी हमारे CRS को इनवाइट करेंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, उसके बाद इसको देश को समर्पित किया जाएगा। असम से लेकर अरुणाचल तक के इस इलाके में चुनौती अपार है। एक तो कुदरत से जद्दोजहद, तो दूसरी तरफ दो मुल्कों का सीमा विवाद है। विवाद ऐसा कि हर वक्त युद्ध की चिंगारी भड़कने का खतरा रहता है। 56 साल पहले मिले जख्म को नहीं भूला है ये इलाका, जब 1962 में चीन की फौज ने अरुणाचल से होते हुए असम के तेजपुर तक दस्तक दे दी थी। विवाद की तपिश ऐसी है कि बार बार सरहद पर इसका एहसास होता रहा है। डोकलाम में विवाद से इस इलाके में हलचल देखने को मिली थी। सीमा पर हिंदुस्तान और चीन के सैनिकों के बीच टकराव की तस्वीरें आती रही हैं। भारत चीन का सीमा विवाद जटिल है। भारत चीन की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर है। 75% सीमा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद सबसे ज्यादा है। बुनियादी ढांचे के अभाव में यहाँ सैन्य साजो सामान पहुँचने की चुनौती रही है। गगन शक्ति 2018 के जरिए हिंदुस्तान के वायुवीरों ने इसी चुनौती को मात देने की कोशिश की थी। विमानों के जरिए जल्द से जल्द साजो सामान पहुंचाने का अभ्यास हुआ था। लेकिन सब जानते हैं कि अगर बुनियादी ढांचे को विकसित करना है तो रेल और रोड का निर्माण करना होगा। बोगीबिल ब्रिज इस दिशा में उठाया गया कदम है। अब वो दिन दूर नहीं होंगे रेल के जरिए जब चीन की सीमा तक T-90 और T-72 टैंक्स पहुंचाए जाएंगे। फील्ड गन को सीमा पर पहुंचाने के लिए विमान एकमात्र विकल्प नहीं होगा। चीन की सीमा पर तनाव के बादल मंडराते रहते हैं और ये बादल कब बरस जाएं और युद्ध के शोलों में दोनों ही देशों की सीमाओं को आगोश में ले लें, कहना मुश्किल है। डोकलाम के बादल अभी छटे ही हैं, लेकिन ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है कि कब भारत और चीन की सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ जाए, युद्ध के हालात पैदा हो जाएं। ऐसे में भारत के सामने सबसे कठिन चुनौती होती है कि किस तरह से अपने गोला बारूद, अपने सैनिकों के जमावड़े को सीमा पर बढ़ाया जाए। खास तौर पर अरुणाचल की सीमा पर, जहां पर भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो डिफाइन नहीं है और दोनों के अलग अलग क्लेम हैं। और ऐसे में भारत इस चुनौती को पार पाने के लिए इस ब्रिज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा, जिसके निर्माण को लेकर जो धड़कनें अटकी हुई थी अब वह पलट कर वापस आ गई हैं, क्योंकि यह ब्रिज लगभग तैयार हो चुका है। इसी ब्रिज के जरिए सेना का तमाम मूवमेंट जो है वो आसानी से अरुणाचल बॉर्डर तक किया जाएगा। चाहे T-90 टैंक हो या अर्जुन टैंक हो, जाहिर है इतने भारी भरकम टैंक को सीमा पर तत्काल पहुंचाना इस ब्रिज के जरिए संभव हो पाएगा। उतना ही नहीं, सैनिकों के जमावड़े को चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम वेदर ये ब्रिज जो है वो भारतीय सेना के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए आप कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होने वाला है। उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे का विकास एक बड़ी चुनौती है। अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर कोशिश हो रही है और बोगीबिल परियोजना इन्हीं कोशिशों की दिशा में उठाया गया कदम है। बोगीबिल परियोजना के जरिए अरुणाचल और असम में हाईवे और रेल रोड लिंक को विकसित करने की कोशिश हो रही है। लगभग 5 किलोमीटर लंबे देश के इस सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज को इस इलाके के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा की विकरालता के कारण ही बोगीबिल ब्रिज को डिब्रूगढ़ से 26 किलोमीटर दूर बनाया गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह को आप हमारे ठीक पीछे ही देखें तो दूर दूर तक फैले मीलों पानी और बीच में आपको जो समूचा हिस्सा टापूनुमा दिखाई देता है वो पानी के बढ़ने के साथ ही आने वाले महीनों में डूब जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ दिखेगा तो पानी ही पानी दिखाई देगा। और जब आप डिब्रूगढ़ की तरफ यहाँ बोगीबिल से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ ब्रह्मपुत्रा की जो चौड़ाई है वो 18 किलोमीटर हो जाती है। तो वहीं इस हिस्से में इस चौड़ाई को करीब करीब यानी सबसे कम मापा गया जो कि 10.3 किलोमीटर थी। एक अलग ही दुनिया है ब्रह्मपुत्र की। इंसान हो या फिर गाड़ी, देखिए कैसे इन बड़ी नावों के सहारे ब्रह्मपुत्र के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। डिब्रूगढ़ से हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि किस तरह से फेरी सर्विस के जरिए जीवन जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा की गोद में चलता है।
तमाम गाड़ियां देखिए जरा किस तरह से फेरी सर्विस से आगे बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, जो खाने पीने के सामान हैं और उसके अलावा आम आदमी भी एक हिस्से से दूसरे हिस्सा जो है वो तय करता है ब्रह्मपुत्रा की गोद से कुछ इस तरह फेरी सर्विस के जरिए। तो लोअर असम और एक तरह से देखा जाए अरुणाचल के बीच की जो समूची हिस्से को ब्रह्मपुत्रा जो बांटता है उसे अब जोड़ने का काम ये ब्रिज करेगा, जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इसी ब्रिज के जरिए इस इलाके का जो समूचा ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है वो बदल जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी। जीवन के तमाम जो हैं वो कठिनाइयों से हम कहें तो एक बड़े सॉल्यूशन के तौर पर इस ब्रिज को देखा जा सकता है। और ऐसे में आप समझिए कि जो आम आदमी है उसकी मुश्किलें इसलिए यहाँ बढ़ जाती हैं क्योंकि मार्च से लेकर नवंबर तक मानसून का महीना होता है। कितनी मुश्किल है यहाँ की जिंदगी, इन तस्वीरों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 3 रेल रोड ब्रिज हैं। बोंगाईगांव जिले में जोगी घोपा ब्रिज, गुवाहाटी के पास सरायघाट ब्रिज, सोनितपुर और नागांव के बीच कोलिया भोमोरा सेतु। कितनी समय की बर्बादी होती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र पार करने के लिए डिब्रूगढ़ से 600 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। बोगीबिल ब्रिज के निर्माण से असम के अंदर ट्रैवलिंग की दूरी घटेगी। इसके साथ ही अरुणाचल का देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ाव बढ़ेगा। तो हम आपको बता दें कि जो साउथ बैंक है उसके हम अब लगभग समीप हैं और साउथ बैंक के समीप होने के चलते आप यूं समझिए कि नॉर्थ असम और साउथ असम की दूरियां तो घटेंगी ही। गुवाहाटी के लिए अगर हम बात करें तो सीधे 100 किलोमीटर की दूरी इस ब्रिज के जरिए घटेगी अगर रेल रोड दोनों ही जब सर्विसेज चालू हो जाएंगी तो, यानी जुलाई के बाद आप इसे कह सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली की दूरियां लगभग 155 किलोमीटर इस ब्रिज के जरिए कम हो जाएंगी। वहीं अरुणाचल बॉर्डर को जाना भी आसान होगा। अरुणाचल बॉर्डर की दूरी भी लगभग 140 किलोमीटर इस बोगीबिल ब्रिज के जरिए कम होने वाली है। तो कुल मिलाकर इस ब्रिज के जरिए न सिर्फ दूरियां कम हो रही हैं बल्कि संसाधन के आवागमन का रास्ता सुगम हो रहा है, आसान हो रहा है। इस दुर्गम इलाके में खास तौर पर तब जब ब्रह्मपुत्रा का ये विशाल स्वरूप जो है वो आसाम के 2 हिस्सों को 2 तरफ बांट देता है, ऊपरी आसाम और निचली आसाम को 2 हिस्सों में बांट देता है और अरुणाचल प्रदेश को भी एक तरह से देखा जाए तो अलग थलग कर देता है। तो ये तमाम दूरियों को घटाने वाला जो बोगीबिल ब्रिज है वो हमारे ठीक पीछे बनकर तैयार है। बोगीबिल ब्रिज इंजीनियरिंग का कमाल है, जहां महज 4 महीने काम करने का समय मिलता है, जहां 8 महीने तक बाढ़ का खतरा होगा, जहां कंक्रीट का इस्तेमाल बेहद मुश्किल काम है। नदियों की बदलती धारा की चुनौती, वहां इतिहास रचा गया है। कैसे हुआ यह कमाल, ये समझना भी बेहद जरूरी है। ब्रह्मपुत्रा पे रेल कम रोड ब्रिज बनाया गया है। ये वर्ल्ड का एक इंजीनियरिंग मार्वल है क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा का कोर्स है इस एरिया में, ये देख रहे हैं कितने दूर तक एक्सटेंडेड है। ये जो एरिया है वो 10.3 किलोमीटर एक्सटेंडेड है। दूसरे एरिया में ये 10 से 18 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। लोगों को 3 घंटे क्रॉस करने में लगते हैं इस तरह के फेरी में। रेल कम रोड ब्रिज के बेसिस पे जो हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोगों ने इसे रोका है 4.96 किलोमीटर पे और बाकी हमारा रेलवे का सब स्ट्रक्चर है आगे पीछे। जो इस ब्रिज की खासियत है वो रोड कम रेल ब्रिज है और दूसरा कि इसमें ट्रायंगुलेटेड स्ट्रक्चर ग्रेडेड फॉर्म में लगा करके वेल्डिंग किया हुआ है इस तरह से और कंपोजिट वर्क किया गया है जिसमें कि स्टील और कंक्रीट के वर्क किए गए हैं। डिब्रूगढ़ से शुरू हुई हमारी यात्रा अपनी मंजिल पर है। हम डिब्रूगढ़ से धेमाजी जिले में पहुंच चुके हैं। कुछ महीनों में इन दोनों इलाकों की तस्वीर बदलने वाली है। एक तरफ डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो दूसरी तरफ धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, और दोनों को ये ब्रह्मपुत्रा बांटती है। लेकिन बोगीबिल ब्रिज के जरिए अब दोनों ही हिस्से एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ ना 2 डिस्ट्रिक्ट का जुड़ाव है बल्कि एक तरह से कहें तो असम के ऊपरी हिस्से जो 2 तरफ बटे हुए हैं उनका भी जुड़ाव है। इस पुल के लिए 1996 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन निर्माण कार्य 2002 में बीजेपी की पहली एनडीए सरकार ने शुरू किया था। यूपीए सरकार ने 2007 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया था। इस पुल का निर्माण 2002 से हो रहा है और 2009 में ही इसका उद्घाटन होना था। देर तो हुई है लेकिन अब सपना साकार होने को है।
बोगीबिल ब्रिज से होकर गुजरने वाला ये सड़क मार्ग है। तमाम गाड़ियां इसी से होकर जाएंगी और इस तरह जो आसाम का ये हिस्सा है वो एक दूसरे से इस ब्रिज के जरिए जुड़ जाएगा। इसके ठीक नीचे रेलवे के ट्रैक बिछेंगे और जाहिर है कि होकर तमाम गाड़ियों का परिचालन इसी हिस्से से होगा। तो ऊपर गाड़ियां होंगी और नीचे ट्रेन दौड़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस रेल कम रोड ब्रिज से इलाके में विकास की तस्वीर बदलेगी। रेल और रोड ब्रिज के निर्माण को नजदीक से देखने का अनुभव भी अद्भुत है। बोगीबिल ब्रिज के निर्माण की चुनौतियों को इस काम के आखिरी दौर में देखा जा सकता है। यहाँ पर ये ब्रिज अब आखिरी हिस्से से जुड़ने जा रहा है। यहाँ समूची ढलाई पूरी हो चुकी है। हमारी खास पेशकश जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। असम की जिंदगी का यही अंदाज है। ब्रह्मपुत्र की गोद में बड़ी नावों पर गाड़ियों और इंसानों को एक साथ सफर करते देखना आपके लिए रोमांचकारी हो सकता है, लेकिन धेमाजी और डिब्रूगढ़ के लोगों के लिए ये जिंदगी की हकीकत है। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और डिब्रूगढ़ के बीच जो लाइफ लाइन है ब्रह्मपुत्र नदी पर, वो फेरी सर्विस है। इसी फेरी सर्विस के जरिए लोग आते जाते हैं, सामान का आवागमन होता है और यहाँ तक कि इसी सर्विस के जरिए गाड़ियाँ भी जाती हैं। तमाम गाड़ियाँ इस पर आप देख सकते हैं जो इस बोट के जरिए इस हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ यानी डिब्रूगढ़ की तरफ जाएंगी। इसमें मौजूद जो चालक है उनसे बात करते हैं। ये बताइए, इस गाड़ी को आप लोग इधर से बोट के जरिए डिब्रूगढ़ लेकर जाते हैं, ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? बोगीबिल दलंग अभी तक नहीं हुआ है तो उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग का थोड़ा और ज़्यादा सुविधा होता है, मतलब वो स्टूडेंट के लिए और जो बीमारी है मेडिकल आने के लिए वो तकलीफ कम हो जाएगी। रहे हैं कनेक्टिविटी जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है खासतौर पर इन लोगों के लिए, ये कनेक्टिविटी का इशू सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आपको हम बोट में नीचे भी दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाएं हुई और बच्चे हुए और तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आपको बैठे हुए हैं और उसमें सफ़र करते हैं। कहाँ जा रही हैं आप बच्चे को लेकर? तिनसुकिया जा रहे हैं। इसी के जरिए आना जाना होता है? हाँ, इसी के जरिए। मौसम खराब होता है, बीमारी होती है, कैसे जाते हैं? मौसम खराब जब होता है तब नहीं है तो वही मजबूरी से हम लोग हमें आना जाना होता है। आप कहाँ जा रही हैं? हमें तिनसुकिया जा रहे हैं। तो यही सहारा है और यही एक तरह से जीवन का एक तरह से कहें तो डोर है, यही लाइफ लाइन है। जल्द ही यहाँ की तस्वीर बदलने वाली है। बोगीबिल पुल के जरिए लोगों की जिंदगी संवरने वाली है। सफर आसान होने वाला है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, डिब्रूगढ़।